मतलब इस मुल्क में अगर आसमान से फरिश्ता भी उतार के लेकर आके बैठा दो ना, ये कौम सही नहीं है। इस कौम को एक डंडा चाहिए, एक डंडा जिसमें तेल लगा हुआ, उसके बाद फिर बात की जाए ना इस कौम से। हाँ भाई आप बोलो। जो भी गवर्नमेंट इदारा है ना, वो छोटा गवर्नमेंट इदारा हो या बड़ा गवर्नमेंट इदारा हो, वो काम करना चाहता ही नहीं है। अब अंदाज़ा कीजिए आप कि गवर्नमेंट ने 24 अगस्त को एक मीटिंग करी, बाद में एक सर्कुलर जारी करा, ख़बरों में भी आया कि भाई जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं बाहर ममालिक में और उनको चाइना की वैक्सीन लगी हुई है, वो लोग बूस्टर डोज लगवा के अपनी मुश्किल आसान कर सकते हैं और जा सकते हैं बाहर। जब फ्लाइटें खुलेंगी तो वो जा सकते हैं। और फ़ीस इसकी एक नॉर्मल फ़ीस रखी गई जो कि हर इंसान आराम से पे कर सकता है। मतलब माइंड में ये था कि यार 5,000 6,000 होगी, लेकिन वो 1,270 रुपये रखी गई। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। मतलब ये इन्होंने जो किया है, ये इन्होंने ये हरकत करी है कि बस बोल दिया, अबे लगाएंगे कहाँ पर। आप पढ़े वहाँ पर, और जो खबरों में आ रहा है लिखा हुआ है सेलेक्टेड वैक्सीनेशन सेंटर, तो भाई वो कौन बताएगा। और आज तक उसकी कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई वो कौन से सेंटर होंगे। वो अगर मैं कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो जिन्ना अस्पताल होगा, वो सिविल होगा, वो एक्सपो होगा, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल होगा, कहाँ होगा वो। मैं कल दो से तीन हॉस्पिटल से मालूमात करके आया हूँ, उनको पता ही नहीं है। एक ने तुक्का लगा दिया कि यार एक्सपो में हो जाएगा, इधर हो जाएगा, पहली से खुलना है और अभी तक किसी को नहीं मालूम, सर्कुलर ही नहीं आया हुआ है। अच्छा, और कल की खबरें हैं, मेरा ख्याल है समा में आया था कि 1 से 2 दिन में NCOC बोल रही है 1 से 2 दिन में हम बता देंगे। अबे भाई, जिनको जाना है, जिन अभी लगने के बाद 14 दिन फिर उनको रुकना भी होगा दोबारा से। मतलब अगर पहली को अगर वो लगवा ये मालूम हो जाता और वो लग जाता तो 14 दिन के बाद ट्रैवल कर सकता है बंदा। किसी भी वैक्सीन के बाद, कोई सी वैक्सीन लगाओ उसके 14 दिन के बाद अलाउ करती है दूसरी कंट्री गवर्नमेंट ट्रैवल करने के लिए, वरना वैक्सीनेटेड तस्वुर ही नहीं की जाते। अब इन सब बातों को छोड़िए, देते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बोला था गवर्नमेंट ने, NCOC ने, कि भाई नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाकर किसी भी ब्रांच में जाकर आप फ़ीस भर दें। मैं सुबह चला गया, 9 साढ़े 9 बजे बैंक खुला, मैं चला गया। मैंने बोला यार हो सकता है हम जैसे और भी लोग हों और लाइन लगेगी तो बेटर है कि बंदा पहले पहुंच जाता है। मैं चला गया। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये 70 साल, क्या 170 साल भी हो जाएंगे ना इस मुल्क को, तो गवर्नमेंट के इदारे कभी भी काम नहीं करेंगे और अपने टाइम पे तो कभी नहीं करेंगे। तो सुबह वो खुला था, जाहिर सी बात है, तो वो तो सुबह तो भाई जाहिर उन्होंने तो काम करना ही नहीं है। तो मैं पहुंच गया, मैंने बोला सर वो फ़ीस भरनी थी। बोलता किस चीज़ की, सुने आप। तो मैंने बोला सर वो फ़ीस भरनी थी। बोला किस चीज़ की। मैंने हाँ सवाल तो सही है। मैंने सर वो वैक्सीनेशन जो हो रही है ना, तीसरी डोज लग रही है, बूस्टर डोज, 1,270 रुपये, तो वो फ़ीस आप ले लें मुझसे। तो बोलता है कि मुझे तो नहीं मालूम इस चीज़ का। अभी मैं काउंटर पे मालूम कर रहा हूँ, जो काउंटर होता है ना बिलिंग वगैरह केस के, उसके अंदर ही लगे बने होते हैं जहाँ से आप पेमेंट भी लेते हो, उधर से मालूम कर रहा हूँ अभी मैंने बोला सर वो खबरों में आ तो रहा है कि नेशनल बैंक में जमा होगी, नेशनल बैंक की है ना, क्योंकि मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने नेशनल बैंक की है ना ये। बोला हाँ नेशनल बैंक की है। मैंने बोला तो उसमें आ रहा है टीवी वगैरह में कि नेशनल बैंक में भरी जाएगी फ़ीस, और ये बहुत पोलाइटली बात चल रही है अभी फ़िलहाल। तो बोलता है मुझे तो नहीं मालूम इस चीज़ का। मैंने अच्छा चलें आप मालूम कर लें किसी से। तो बोलता है कि फॉर्म कहाँ है। अच्छा, अभी वो मालूम नहीं कर रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है फॉर्म कहाँ है। मैंने बोला कि फॉर्म तो आप दोगे ना, अगर आप दोगे तो मैं भर देता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो बोलता है फॉर्म तो नहीं है हमारे पास। तो मैंने बोला तो फिर, बोले फॉर्म लेकर आओ। बोला फॉर्म कहाँ से मिलेगा। बोलता जुमला सुने आप, जहाँ से खबर सुनिए ना वहीं से फॉर्म ले लो, अंदाज़ा करें आप उनका। तो जाहिर सी बात है यार, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी यहीं के ही हैं। तो मैंने उनको जवाब दे दिया, मैंने टीवी से सुनी थी खबर, टीवी से निकाल लूँ फॉर्म। मैंने उनको जवाब दे दिया भाई कि टीवी से सुनी थी खबर, टीवी से निकाल लूँ फॉर्म। अब आप बता दो कैसे, क्या टेक्नोलॉजी है जो टीवी से निकल जाएगा फॉर्म। उन्होंने बताया था। तो अब वो एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए ना। बाद में बोलता है कि
आप उनके पास चले जाओ। उनके पास का मतलब होता है कि मैनेजर के पास चले जाओ ना, जो बंदा वहाँ बैठा होता। अबे साले मैं अभी तेरे पास आया ही नहीं हूँ, वो पहले से मना कर रहा है मेरे को ना उंगली से। मैं काम तो कर लो, किसी से पूछ, तो मतलब कोई बंदा अगर इन्फॉर्मेशन लेना ही चाह रहा है उसको सही इन्फॉर्मेशन दे दो। वो पहले से उंगली से मना कर रहा है मेरे को ऐसे करके ना। और मैंने क्या हो गया भाई, बहरहाल बोलता है मुझे कि वो हमारे पास कोई ना इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने बोला यार मैंने बोला भाई टीवी वगैरह पर चल रही, काफ़ी अर्से से न्यूज़ चल रही है, अखबारों में आ रहा है। तो बोलता है सर्कुलर नहीं है हमारे पास। पहले तो बोला था सर्कुलर नहीं आया हमारे पास। मैंने सर्कुलर नहीं आया तुम्हारे पास? वो बोले नेशनल बैंक जब करा तो पहले आपके पास सर्कुलर नहीं आया। बोलते नहीं फॉर्म नहीं है। तो मेरा सर्कुलर है? बोला हाँ है। मेरा तो उस पर लिखा हुआ है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा? बोला गूगल से मिलेगा। मैंने एड्रेस दे दो। बोला एड्रेस वहीं से मिल जाएगा आपको सर्कुलर से। मैं सर्कुलर दिखा दो। मैं कुछ तो करो गूगल पर। मुझे मालूम है ना कि गूगल पे कुछ भी नहीं है। मैं 3 दिन से लगा हुआ हूँ गूगल पे, ना इनका सेंटर मालूम पड़ रहा है ना कुछ और मालूम पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ असद उमर साहब ने आके हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, और NCOC के इदारों ने भी, और किसी और इन लोगों ने हम लोगों पे इतना बड़ा एहसान किया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया है कि बूस्टर डोज लगाने को हम अप्रूव कर रहे हैं, उसकी फ़ीस इतनी होगी, वो नेशनल बैंक में जमा करवाते हैं। नेशनल बैंक वाले इतने बड़े वो हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से निकल जाएगा फजूल में। वो हमसे फ़ीस लेना ही नहीं चाह रहे। अब बिल फ़र्ज़ अगर वो फ़ीस ले भी लें, मैं वहाँ खड़ा होता और अगर कुछ मतलब ज़्यादा कुछ करता मैं, तो बिल फ़र्ज़ अगर वो फ़ीस ले भी लें और एक स्लिप बना के मेरे हाथ में पकड़वा भी देते, तो मैं कहाँ जाता वैक्सीनेट होने के लिए। एक सवाल कर रहा हूँ मैं, ये उन लोगों के लिए सवाल कर रहा हूँ जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई वैक्सीनेट। चले मैं तो घूम लेता, मतलब चलो भाई जीना से सिविल नहीं, डॉ से नहीं, एक्सपो सेंटर मैं घूम लेता, कहीं ना कहीं तो घूम लेता मैं, ठीक है ना। एक बात कह रहा हूँ, मेरे पास एक बंदा भी, मेरे अपने भतीजे को लेकर चलो भाई, चलो उधर चलो, हो जाता काम। लेकिन जो लोग बेचारे नहीं घूम पाते, कुछ लोग, उनका क्या? अबे भाई एक तरीके से आप सर्कुलर जारी करो भाई, ये सेंटर है, यहाँ लगेगी वैक्सीन, और ये तरीक़ेकार है फीस जमा करवाने का। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये पहले मैं चीखा था, आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड वीडियो बनाई थी मैंने। ये उसके बाद चलो मैं एक बात कह रहा हूँ, इन लोगों को ख्याल आया कि चलो जी, उस पर मैंने कहा था कि ना हमने चाइना की वैक्सीन लगाई हुई है और हमें वैक्सीनेटेड नहीं तस्वुर किया जाता, और बाहर के ममालिक हमसे बोलते हैं कि भाई आप जो हैं एक बूस्टर शॉट लगा कर आएँ, और पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता। उसको चलो इन्होंने सॉल्व किया और बोला कि बूस्टर शॉट 2 महीने के बाद, चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने इसको सॉल्व किया। और फिर जो है क्या कहते हैं, इन्होंने ऐलान किया भाई ये बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं आप, अप्रूव कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और इसकी फ़ीस अदा कर देना करनी पड़ेगी, नेशनल बैंक में जमा करवाते हैं। अब तो नेशनल बैंक वालों को भी बताओ ये कैसे जमा होगी? वो तो जमा ही नहीं कर रहे। और कोई भी शख्स है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल जो भी इंसान है 7 से 8 महीने से यहाँ बैठा हुआ है, क्या उसका काम ख़त्म नहीं होंगे? क्या उनके मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? पहली तारीख को तुमने बोला है कि वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हो जाएगी, मेरा कद्दू स्टार्ट हो जाएगी जब फीस ही जमा नहीं होगी। कहाँ जाएंगे आप? अब सेंटर बता देंगे आप, चले भाई सेंटर बता दिया, एक्सपो सेंटर चले जाएँ, जो एक्सपो सेंटर वाले फीस बैंक वाले जमा नहीं कर रहे। अबे कोई तरीका होता है, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है।